एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने एक नगर में गया हुआ था और सारे नगर के लोग उसकी सेवा करना चाहते थे क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान था। इसलिए जिसे भी पता चला दौड़ा दौड़ा उस भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हीं में से एक वेश्या भी थी जिसने उस भिक्षु के बारे में सुना तो उसे देखने चली गई और जैसे ही उसने उस भिक्षु को देखा वह देखती ही रह गई। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वेश्या हूं और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता, इसलिए मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चलें ताकि कुछ दिन मैं भी आपकी सेवा कर लूं। असल में वो वेश्या उस भिक्षु पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूं और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। सभी नगरवासी उस वेश्या की बात सुन रहे थे और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाता वे बोल पड़े कि तुम क्या कह रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे कोठे पर कैसे जा सकता है? इससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। नगरवासियों की बात सुन वेश्या ने कहा कि मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने को कह रही हूं। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु बुद्ध से इसकी अनुमति लूंगा। यदि वे कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। यह सुन वेश्या ने कहा कि मैं इंतजार करूंगी। इतना सुनकर नगर के सेठ ने कहा कि हे महात्मा, यह पापी है, आप मेरे साथ चलिए, इसका कोठा आपके जाने लायक नहीं है। इतना सुनते ही वो वेश्या बोल पड़ी कि तब तो इस नगर वाले सारे अमीर पापी हैं, वे सभी मेरे पास आ चुके हैं। और सेठ जी, आप भी तो मेरे पास आते हैं, तो तुम पाप से कैसे मुक्त हो? तुम भी पापी हो। यदि ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नगर का सेठ चुप हो गया और बौद्ध भिक्षु गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने लौट गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने गुरु को जानकारी दी। गुरु के सभी चेले ये बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ चेले सोच रहे थे कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और कुछ ऐसे चेले भी थे जो चाहते थे कि अनुमति मिले ताकि वे भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सकें। गुरु ने सब कुछ सुनकर कहा कि जाओ और उस औरत का भला करो। आज्ञा पाकर भिक्षु लौट गया और कुछ महीने बाद उसी औरत वेश्या के साथ लौट आया। उसे औरत के साथ आया देख सभी चेले आपस में कहने लगे कि देखा संगत का असर। आखिरकार इस औरत ने अपना जादू चला ही डाला और अच्छे भले भिक्षु को सांसारिक जीवन जीने वाला बनाकर अब शायद विवाह की अनुमति लेने आई है। लेकिन गुरु को पता था अपने चेले का, इसलिए गुरु उन्हें आता देख मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने अपने गुरु के पैर पकड़े और कहा कि हे गुरु जी, मैंने इस औरत का उद्धार कर दिया है। अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है, अतः इसे भी अपना शिष्य स्वीकार करें। ये सब सुनकर सभी भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब होता है। हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे। तब गुरु ने कहा कि देखो इस भिक्षु को जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया। इस औरत के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया ना कि खुद को बदलने दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। यदि आपके अंदर यदि बुरे विचार आते हैं तो अपनी संगत बदल डालिए। अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जैसे आप बुरे विचारों का स्वागत करते हैं वैसे ही अच्छे विचारों को भी अंदर आने दें, उनका विरोध न करें। जैसे ही आप अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोल देंगे, आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। एक बार दो भिक्षुओं ने प्रव्रज्या ली और जंगल में जाकर साथ रहने लगे। उनमें से एक आलसी था और दूसरा उद्यमी। दोनों अपने अपने ढंग से साधना करने लगे। आलसी साधक लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जला लेता और गप्पे लड़ाते हुए अपना पहला प्रहर बिता देता था। सावधान भिक्षु अपनी साधना में लगा रहता और आलसी भिक्षु को सलाह देता कि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन असंभव है, पर वह सावधान भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं देता था। आलसी साधक दुष्ट भी था। जब सावधान साधक साधना खत्म करके सोने जाता तो आलसी साधक कहता, अरे ओ आलसी, साधना करने वन में आए हो या सोकर समय गंवाने? सावधान साधक को तो वह इस प्रकार कहता था, पर खुद दूसरी ओर जाकर सो जाता था। सावधान साधक थोड़ी देर आराम करके उठ जाता,
फिर ध्यान साधना में लग जाता था। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते हुए सावधान साधक कुछ ही दिनों में अरहत्व प्राप्त कर गया। दूसरा साधक पूर्ववत प्रमाद में ही समय बिताता रहा। वर्षावास समाप्त हुआ। दोनों साधक बुद्ध के पास पहुंचे। कुशल क्षेम के बाद बुद्ध ने पूछा कि उनकी साधना कैसी रही। आलसी भिक्षु तुरंत बोला, इस प्रमादी भिक्षु की बात ना करें। इसने तो अपना पूरा समय सुख से लेटकर सोते हुए बिता दिया। तुमने क्या किया? मैं रात के पहले प्रहर से ही आग जलाकर उसके पास बैठकर साधना करता रहा। मैंने पहले दिन से ही साधना प्रारंभ कर दी थी। बुद्ध समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अरे तुमने तो जरा सी भी सावधानी नहीं बरती, असावधान होकर साधना की। अब उल्टे सावधान उपासक की निंदा कर रहे हो कि उसने अपना समय व्यर्थ बिता दिया। तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। यह सुनकर आलसी को अक्ल आई। उसने भी कठिन साधना शुरू कर दी और अरहत्व प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती मां की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त महात्मा, और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा। और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहां मिलने वाले थे? वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया। उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूं। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वही छोड़ दिए आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी गलती अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूं और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो,
तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।